हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। कोई 10-12 वर्ष पहले एक गाना बड़ा ही प्रचलित हुआ था कि ओरी चिरैया अंगना में मत आना रे। जब हम 2011 के जनगणना को देखते हैं तो एक साक्ष्य ऐसा था, एक फैक्ट ऐसा था जिसने पूरे भारत को और खासकर उत्तरी भारत को एक्सपोज करके रख दिया था कि ऐसे भी प्रदेश हैं जहां पे जो शिशु लैंगिक दर है वो इतनी खराब है, इतनी ज्यादा खराब है कि अगर हम बात करें तो लगभग 834 लड़कियां ही थी हर 1000 बच्चे पे। यह प्रदेश था हरियाणा, जिसकी सबसे खराब लैंगिक दर थी, जिसपे बहुत ज्यादा लानतें मलानतें हुई और कोई 10 से 12 वर्षों तक हर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में घूम फिर के आता था कि सबसे खराब लैंगिक दर कहां पे है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि क्रमागत प्रयासों से स्थितियां बदली हैं और जो पहले 834 लैंगिक दर थी अब वो 923 पे पहुंच गई है, तो शायद आपको लगे कि मैं अतिशयोक्ति कह रहा हूं, लेकिन ये अतिशयोक्ति नहीं है। दिस इज अ फैक्ट एंड ये एक ऐसा फैक्ट है जो बाकी प्रदेशों को भी देखना, समझना, जानना जरूरी है। उन्हें भी पता लगेगा कि चीजें कैसे बेहतर की जा सकती हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जब एक हाथ की 5 उंगलियां एक साथ मिल जाती हैं तो जो मुट्ठी बनती है वो मजबूती का प्रतीक। सभी प्रदेशों को मिलकर सीखना होगा उस पंचकुला मॉडल को, उस व्हाट्सएप मॉडल को जो हरियाणा ने अपनाया और जहां ऐसी सकारात्मक हमको प्रगति देखने को मिली। तो आज आगामी जो आगे का सेशन है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर उस विषय पे, हर उस बिंदु पे बात करें जो इससे जुड़ा है, कैसे यह क्रमागत प्रगति आई और किन किन क्षेत्रों में बहुत शानदार प्रगति आई। हम इन सब पे विस्तार से बात करेंगे। बस इतना बताता चलूं कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम स्कैन करिए, जुड़िए, PDF, व्हाट्सएप डिस्कशन सब यहीं पे होगा। बातें ऑप्शनल की, यूपीएससी की सब यहीं पे हुआ करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो हमने क्या देखा था, हम सबने पढ़ा कि 834 था। ठीक है, अगर हम देखें तो 834 लड़कियां प्रति 1000 थी अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें। और 2011 के कारण क्या था कि सबसे खराब जन्म लिंगानुपात था। और जन्म के समय लिंगानुपात की हम बात करें, ध्यान रखना, बहुत शिशु लिंगानुपात, जन्म के समय लिंगानुपात, बहुत सारे अलग अलग प्रकार होते हैं। पर जन्म के समय क्या होता था कि लड़कियों को मार दिया जाता था, भ्रूण हत्या, जो क्या कहते हैं फीमेल फिटिसाइड कहते हैं, वो बड़ी मात्रा में हमको हरियाणा में देखने को मिल रही थी। कारण भी थे उसके, बाकायदा कारणों के साथ ये बातें सारी होती हैं, इस पे बात भी हो रही थी। क्या थे कारण? सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या थे, पहले हम इनको देख लेते हैं कि क्या क्या कारण थे। पुत्र प्राथमिकता, वंश कौन चलाएगा, है ना, ऐसा तो मतलब अद्भुत वंश था, ये राजवंश चला था, लेकिन वंश कौन चलाएगा, है ना। दहेज प्रथा, अब बेटियां हैं तो उनको ब्याहेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, तो दहेज प्रथा का कलंक। ठीक है, जागरूकता की कमी, क्योंकि लैंगिक समानता अब जाके करिकुलम का पार्ट बनी है, समाज में इसकी बात हो रही है, वर्षों पहले इसकी बात नहीं की जाती थी। ठीक है, आर्थिक कारण क्या था कि चूंकि कृषि प्रधान समाज, हरियाणा में अगर आप जान रहे हो या नोएडा वगैरह में जान रहे हो, तो जो किसान थे और उनके जो बेटे थे, इस समय जो लाइफ जी रहे हैं, लाविश लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि शहरीकरण बड़े मामले में हुआ। तो दरअसल पहले वो किसान थे, है ना। तो किसानी में चूंकि हमेशा माना जाता है कि पुरुष प्रधान कार्य है, जबकि ये फैक्ट नहीं है। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स जहाँ पे महिलाओं ने बहुत अच्छे से किसानी की, बट ठीक है, समाज मानता है इसको। और क्या है, तकनीकियों का दुरुपयोग किया हुआ कि अल्ट्रासाउंड तकनीक से पता चल जाता था कि बालक है या बालिका, और फिर क्या होता था कि बालिका तो फिर उसकी गर्भ में ही हत्या कर दी जाती थी, विच वॉज वेरी हीनियस क्राइम। ठीक है, जो बहुत होता था वहां पे। फिर क्या हुआ, 2015 में जो नई सरकार 2014 में आई थी मोदी जी की, उन्होंने एक स्लोगन दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि आप बहुत मामलों पर क्रिटिसाइज कर सकते हैं किसी सरकार को, लेकिन ये जो स्लोगन था ये बहुत ही प्रभावी स्लोगन था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस स्लोगन का क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उस अभियान के शुभारंभ के लिए जानबूझ के हरियाणा को चुना गया टारगेटेडली, क्योंकि सबसे खराब अवस्था वहीं पे थी। फोकस क्या किया गया कि हम आमूल चूल बदलाव लाए, छोटे मोटे बदलाव नहीं, बड़े स्तर पे बदलाव को लाया जाए। हुआ क्या कि राज्य में समस्या गंभीर थी, सुधार की संभावना थी और 3 स्तंभों पे देखा जाना था। स्तंभ क्या क्या थे कि कैसे उसको बचाया जाए, कैसे लोगों को शिक्षित किया जाए और कैसे उन लड़कियों को सशक्त किया जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो 2015 की पहल है, जिसको बड़े ही अच्छे तरीके से सरकार ने सामने रखा। ठीक है, बात करें उसके बाद की, तो हरियाणा ने क्या हुआ, एक बहुआयामी और आक्रामक रणनीति अपनाई। एक बात समझ लीजिए कि जब तक आप फुल फ्लेजेड 100% अपना
किसी पे किसी कार्य में नहीं लगाएंगे ना, सफलता नहीं मिलेगी। हरियाणा ने उसी काम को किया है ना। हरियाणा का परिवर्तन का ब्लूप्रिंट क्या था कि अंतर्राज्यीय समन्वय, इंटर स्टेट कनेक्शन, की भाई कहीं और जाके ना किसी भ्रूण हत्या हो जाए, और भी अगर कोई यहाँ के लोग मतलब महिलाएं प्रेगनेंसी की बात कहीं और चली जा रही है, वहां पर भ्रूण हत्या ना हो जाए, उसको देखना। गुप्तचर और छद्म ऑपरेशन, मैं इस पर बात करूंगा, बहुत अच्छे से इसको कंक्लूड किया गया। जमीनी स्तर पर संगठनों ने काम किया, तकनीकी निगरानी हुई और कड़ी कानूनी कार्रवाई। बहुत सारी FIRs हुई, हम इस पर भी बात करेंगे। बहुत सारी FIRs हुई कि अगर कोई भी ऐसा करता पाया जाता है तत्काल रूप से उस पर FIR हो जाए, ठीक है। यह सफलता किसी एक पहल का परिणाम नहीं थी, बल्कि एक साथ कई मोर्चों पर निरंतर किए जाने वाले प्रयासों का नतीजा थी, जो पूरे भारत ने फिर उसके बाद देखा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। कानून को सख्ती से लागू किया गया, कोई अपवाद नहीं। आप देख लीजिए 1375 FIR हुई 2015 से 25 के बीच में। 1375 FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसका मतलब क्या है कि पुलिस ने भी इसको बहुत गंभीरता से लिया था, क्योंकि आपको पता है कि बड़े बड़े मामलों में पुलिस मामलों को साइट्स कर देती, कई बार नहीं लेती संज्ञान में, लेकिन यहां पर संज्ञान पे लिया उसने, ठीक है। जब महामारी आई थी कोविड के समय में, तो भी कार्रवाई में कोई कमी नहीं आई थी, जो सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आप अगर इस वर्ष को देखें तो 100 FIR 2020 में भी हुई थी और 142 FIR 2021 में हुई थी, जो कोविड फर्स्ट और कोविड सेकंड का समय था। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार दृढ़ थी, ठीक है, कि हमें इस दिक्कत को सही करना है, इस समस्या को सुलझाना है। एंड ये अद्भुत प्रयोग रहा है यहाँ पे, ठीक है। अंतर्राज्यीय छापेमारी, हरियाणा ने समस्या का पीछा राज्य की सीमाओं से पार भी किया। 218 उत्तर प्रदेश, 89 दिल्ली, पंजाब में 83 और 2025 में भी छापेमारी की गई कि अगर भ्रूण हत्या हो रही है या किसी कारण से महिला भ्रूण को मारा जा रहा है, फीमेल फिटिसाइड हो रहा है, तो FIR की जाए, छापेमारी की जाए, पकड़ा जाए कल्प्रिट्स को, उस पर काम किया जाए, ठीक है। खैर, हर गर्भावस्था को ट्रैक करने और हर जीवन को बचाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया, ठीक है। जैसे RCHID यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ क्या है, आइडेंटिटी की बात क्या है कि प्रत्येक गर्भवती महिला को 12 अंकों की विशिष्ट ID दी गई, ठीक। आइडेंटिटी कार्ड एक प्रकार से दिया गया, एक नंबर दिया गया। सरकारी और निजी दोनों संस्थानों पे हर कदम पे ट्रैकिंग की गई। अगर किसी महिला जो गर्भवती हो चुकी है को किसी प्रकार की समस्या आती है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको तुरंत समाधान की बात करेंगे, किसी प्रकार का डेंजर। पंचकुला में गर्भवती महिलाओं की पंजीकरण में 37% की आपको वृद्धि हुई, और पंचकुला ने बहुत अच्छा एफर्ट भी किया, ठीक है, जिससे कोई भी मामला नजर से ओझल ना हो सके। तुम सोचो कि इस प्रकार के इनोवेशन के लिए निश्चित तौर पर क्रेडिट दिए जाने चाहिए। हम उस हरियाणा की बात कर रहे हैं, उस पंचकुला की बात कर रहे हैं जिसको बार बार मतलब तौहीन की जाती है, लेकिन उन्होंने इतना बेहतर काम किया। कौन से बड़े दिल्ली तक में इस प्रकार की बातें नहीं होगी जो पंचकुला ने किया यहाँ पे। एक और था परियोजना सहेली, प्रोजेक्ट सहेली क्या था, उन परिवारों पर विशेष ध्यान जहां पहले ही एक बेटी है उन पर भी सपोर्ट किया गया, जो है उनको भी नंबर दिया जाए, ठीक है। लॉजिक क्या, यह एक डेटा आधारित अंतर्दृष्टि पर आधारित था कि इन परिवारों में दूसरे बच्चे के लिंग चयनात्मक गर्भपात का जोखिम सबसे अधिक होता है। तो अगर एक लड़की है तो अगला लड़का ही चाहिए। तो इस बात को ट्रैक करने के लिए तुम विजन देखो कि व्हाट दे वांटेड टू डू, कि इवन फ्यूचर में इस प्रकार की चीजें लोगों के मन में ही ना आए, सोच में ना है, ट्रैक कर रहे थे कि अगर इनके यहां 2 लड़कियां हैं, 1 लड़की है, तो निश्चित तौर पर अगले बार ये अगर बच्चा पैदा करेंगे तो वो चाहेंगे कि लड़का हो, और उसको ट्रैक किया जाए और उस प्रकार की महिलाओं को ज्यादा ट्रैक किया जाए जिनके भ्रूण को मार दिया जाएगा ये सोच के कि लड़की होने वाली है, ठीक है। इंपैक्ट हर तिमाही गर्भपात में 57% की कमी आई, 57% की कमी आई गर्भपात में, विच इज ह्यूज डेटा, ठीक है। पंचकुला मॉडल क्या कहता है कि नोडल अधिकारी डॉक्टर अरुण के नेतृत्व में क्या हुआ कि लगभग 57 अल्ट्रासाउंड केंद्रों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया, ठीक है। नियमित निरीक्षण और त्रैमासिक बैठक, बार बार बैठकें हुई, इन पे काम किया गया, बात किया गया। प्रत्येक गर्भपात का विस्तृत रिकॉर्ड रखा गया कि अगर हुआ तो क्यों हुआ, क्या ये भ्रूण हत्या के सेंस में तो नहीं हुआ, कोई और कारण तो फिर भी चलेगा, लेकिन भ्रूण हत्या के सेंस में है तो हम FIR लॉन्च करेंगे, है ना। पंचकुला का लिंगानुपात 971 यार, ह्यूज यार, ह्यूज। और इस कारण मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी पंचकुला के अधिकारी थे उनके मॉडल को निश्चित तौर से, बाड़मेर मॉडल आजकल बड़ा फेमस चल रहा है, तो इस मॉडल को भी अपनाया जाना चाहिए जो राज्य में सर्वोच्च है। सूचना देने वालों का प्रोत्साहन क्या, अवैध लिंग जांच केंद्रों की सूचना देने पर 1 लाख का पुरस्कार। देखो, एक डिमेंशन की अप्रोच ही नहीं है, आप FIR भी कर रहे हो, आप ट्रैक भी कर रहे हो, ID भी दे रहे हो, ये भी देख रहे हो कि जहां पे लड़कियां हो चुकी हैं वहां पे लड़के ना हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। और कोई अगर बता रहा है कि यहां पे गर्भपात हो रहा है तो आप उसको क्या कहते हैं, पुरस्कार भी कर रहे हो, पारितोषिक भी दे रहे हो, ठीक है। 1 दशक में लगभग 5 करोड़ वितरित किए गए, जिनसे समाज में एक सक्रिय भागीदार बन गया। 5 करोड़ का मतलब है कि 500 लोगों को, है ना, 500 लोगों को, 500 लोगों को 1-1 लाख रुपए मिले। कितनी बड़ी बात है कि लोग भी प्रोत्साहित हो रहे हैं, हमें भी पता चलेगा कि अगर यहां पे कैसा हो रहा है तो समाज का तो भला हो रहा है, उनका भी भला हो रहा है, लोगों में एक सेंस ऑफ सिंसियरिटी जा रही है, ठीक है। खैर,
अपराधियों को पकड़ने के लिए गुप्त और साहसी ऑपरेशन चलाए गए, ठीक है। इसमें महिला पुलिस कांस्टेबल्स को शामिल किया गया, ठीक है। स्थानीय महिला स्वयं सेवकों को शामिल किया गया, यानी कि खुद महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई कि आपको क्या करना है, आपको आपके भविष्य को बचाना है, महिलाओं के भविष्य को बचाना है, ठीक है। केस क्या था? सोनीपत की एक विधवा मां जिनकी 4 बेटियां हैं ने एक डिकॉय एजेंट के रूप में काम किया। उनके साथ से इस लड़ाई को मानवीय पक्ष को दर्शाता है। सोच लो, एक महिला जिसकी जिंदगी का भी अर्थ कुछ खास नहीं समाज के लिए, उसने समाज को इतना बड़ा योगदान दिया, बड़ी बात है ना। मेथोडोलॉजी क्या थी? एजेंट गर्भपात चाहने वाली महिलाओं के रूप में केंद्र में जाते थे, है ना। वे लिंग निर्धारण की मांग करते थे, बातचीत रिकॉर्ड रखते थे। पर्याप्त साक्ष्य एकत्र होने पर टीम क्या करती थी? छापा मारती थी। तुम सोचो कि जिसने भी इसको प्लान किया, जिसने भी इसकी बात की, इस मॉडल को वैश्विक स्तर पे बात की जाने से दिखाया जाना चाहिए कि कितने अच्छे तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया। ह्यूज 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 कांग्रेचुलेशंस देम, ठीक है। परिणाम क्या है कि जो 834 में लिंगानुपात था वो 910 पे आया और 923 आ गया। 5 वर्षों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ देखने को मिल रहा है। रादर हमको ऐसे बनानी चाहिए, ठीक है। 2025 में ये यहां पे पहुंच गया था। अनुमानित लगभग 65,000 बेटियों को 2015 के बाद से बचाया गया। 65,000 प्लस जो एक रेशियो निकाला गया उस हिसाब से माना गया कि लगभग 65,000 बच्चियों को बचाया गया। तो जितने भी लोग, एजेंट, पुलिस, डॉक्टर्स शामिल थे इसमें, वॉलंटियर्स शामिल थे, उन सबको बहुत ज्यादा बधाई, कांग्रेचुलेशंस, आपने बहुत बड़ा काम किया, अद्भुत काम किया आपने इसमें, ठीक है। ये सुधार के लिए ही कहते हैं, ठीक है। अगर प्रगति की बात देखी जाए तो सबसे अच्छा पंचकुला ने प्रदर्शन किया, फतेहाबाद, पानीपत, इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। चुनौतीपूर्ण जिले कौन से? सोनीपत, फरीदाबाद और गुड़गांव। अब गुड़गांव यानी गुरुग्राम, फरीदाबाद तो वो शहर हैं, वो जिले हैं जो इकोनॉमिकली बहुत मजबूत है, बहुत अद्भुत जिले हैं। इन जिलों में शैक्षिक लोग भी, मतलब पढ़े लिखे लोग भी बहुत सारे हैं। तो शिक्षित लोगों के होने के बावजूद अगर स्थितियां खराब है तो शायद कुछ और तरीके से इनको, क्योंकि हमने देखा है कि जो यहाँ शिक्षित लोग होते हैं वहां पे वोटिंग परसेंटेज भी कम होता है अपने अधिकारों के प्रति, और जो उनको करना चाहिए उस प्रकार की जिम्मेदारियों के प्रति पता नहीं क्यों इस प्रकार के लापरवाह होते हैं। इस पर काम किया जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, शहरीकृत हैं, आर्थिक रूप से विकसित है, उच्च साक्षरता दर है, फिर भी स्थितियां खराब हैं। पंचकुला के साथ ऐसा नहीं है, पर स्थिति कितनी अच्छी है ना। महत्वपूर्ण विश्लेषण क्या? यह विरोधाभास दर्शाता है कि केवल आर्थिक विकास और शिक्षा ही लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त जागरूकता भी जरूरी है। गहरी सामाजिक मानसिकता को बदलने के लिए लक्षित व्यवहार परिवर्तन, टारगेटेड जो बिहेवियरल चेंजेस होते हैं उन पे फोकस करना पड़ेगा, तभी चीजें बदलेंगी, तभी चीजें अच्छी होंगी, ठीक है। लड़ाई खत्म नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि अभी भी पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं, आप मंगा लो फ्लिपकार्ट से, तमाम जगहों से आ जाती है। हालांकि फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी जाना चाहिए, ऑनलाइन आसानी से खरीदा जा सकता है, इन्हें ट्रैक करना बेहद कठिन है। हालांकि इसके लिए फिर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको काम करना पड़ेगा। मोबाइल क्लिनिक और बार बार स्थान बदलना, अपराधी अपंजीकृत और चलती फिरती जगहों पे काम कर रहे हैं कि घर घर जाके पता किया कि कराना है, फिर कर दिया, फिर साइड में चेक कर लिया कि महिला या पुरुष, ठीक है। एमटीपी किट की अवैध बिक्री, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात हो रही है, ठीक है। तो वास्तविक कीमत 50 से 60 रुपए है, ये ब्लैक मार्केट में 2000 से 2500 में बेची जा रही है कि अगर किसी महिला को अपनी प्रेगनेंसी से इशू है, वो अगर अबॉर्शन कराना चाहती है तो किट ले ले, अबॉर्शन करा ले, ठीक है। पुत्र प्राथमिकता की निरंतरता अभी भी है, अभी भी समाज में बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि उसका पुत्र, आई डोंट मेनी पीपल इन माई क्या कहते नियर बाई प्लेसेस जहां पे अभी भी शिक्षित होने के बावजूद पुत्र मोह जो है ना उससे वो दूर नहीं हो पाए, उससे वो दूर नहीं हो पाए, ठीक है। क्या है? हमें और शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना पड़ेगा। हमें निश्चित तौर पे पोर्टेबल उपकरणों की ऑनलाइन बिक्री और नियंत्रण पे अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के लिए जो कानून है उनमें सुधार करना होगा और कड़े दंड प्रावधान करने होंगे उन कंपनियों और उन प्लेटफॉर्म्स के लिए जहां पे इस प्रकार की चीजें होती हैं, जैसा हमने ओटीटी के केस में देखा हुआ था, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना जैसी जो योजनाएं हैं उनको और चलाओ ताकि महिलाओं का, बेटियों का आज ज्यादा आर्थिक सशक्तिकरण हो। और एआई आधारित निगरानी प्रणाली का उपयोग करके हमको बेहतर तकनीकी सुधार की तरफ ही कहीं ना कहीं देखना होगा। तो क्या है? स्वास्थ्य, पुलिस, प्रशासन और एनजीओ के बीच निरंतर समन्वय और साप्ताहिक मॉनिटरिंग से चीजें हम बहुत बेहतर कर सकते हैं और यही सफलता का राज हो सकता है। यहाँ पे तो हम क्या कह सकते हैं कि हरियाणा का मॉडल एक क्या साबित करता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति से हर बेटी का भविष्य बदला जा सकता है और पूरे भारत में यह बदलाव देख सकते हैं, पूरे भारत में यह बदलाव देखा जा सकता है, ठीक है। वो दृढ़ इच्छा शक्ति जो मैंने बात किया था कि जो आप 5 उंगलियों को जोड़ के जो पावर लगाते हैं वो ज्यादा मजबूत होता है ना।
क्या है 834 से 923 की जो यात्रा है, लगभग 65,000 बच्चियों को जो बचाया गया है, अद्भुत अद्भुत सफलता है, इसके लिए बहुत बधाई है। तो दृढ़ राजनीति की इच्छा शक्ति जरूरी है, बहुआयामी रणनीति, आपने देखा ना किस किस तरीके से चीजों को टैकल किया गया, और निरंतर निगरानी, लगातार निरंतर निगरानी जो है उस पर काम किया जाए तो चीजें और बेहतर हो सकती है, क्योंकि ये यात्रा भी अधूरी है, अभी बहुत ज्यादा काम किया जाना बाकी है। लेकिन अगर बाकी प्रदेश या इवन हरियाणा खुद से भी और सीखे, हरियाणा से सीखा जाए, हरियाणा खुद भी सीखे, तो चीजों को और बेहतर कर सकते हैं और भविष्य में एक बेहतर लिंगानुपात हमें दिख सकता है। ठीक है, चलिए बस इतना बताता चलूं। आज है तारीख 8 और आज अंतिम दिन है किस चीज का, जो हमारी न्यू ईयर ईव सेल चल रही है 50% डिस्काउंट वाली, उसका आज अंतिम दिन है। आपको क्या करना है, रात 12 बजे से पहले जुड़ जाइए इस बैच से, आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। ये जो कोड फ्लैश कर रहा होगा विकास लाइव, इसका प्रयोग कर लीजिए, विकास लाइव कोड, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और मैं फिर से बता दूं कि देयर आर सो मेनी गुड फीचर्स, बी इट हम एसआईपी की बात कर लें, पीआरपी की बात कर लें, एमआरपी की बात कर लें, आईजीपी की बात कर लें, 18 किताबें मिलती है फ्री में, मेंटरशिप मिलती है आपको, देयर आर सो मेनी, मतलब आपको एक भी चीज अलग से नहीं करनी है। स्टडी आईक्यू आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा, बस इस पे फोकस करना है, आपको ध्यान रखना है इस पे। इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश तीनों के लिए बैचेस अवेलेबल हैं। 2028 तो इसके पहले का 27 या इवन एसआईपी बैचेस अवेलेबल है, 50% डिस्काउंट सब पे आपको प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा कि 7 तारीख से बैच शुरू हो चुके हैं, ठीक है, 7 तारीख से बैच शुरू हो चुके हैं, तो बहुत जल्दी एडमिशन भी क्लोज हो जाएंगे। हिंदी साहित्य का जो नया बैच है फिर से शुरू हो रहा है, कामायनी के साथ में उस बैच में ही पढ़ाता हूं। उस बैच से जुड़ने के लिए भी विकास लाइव कोड का प्रयोग कीजिएगा, 50% डिस्काउंट रात 12 बजे तक आपको मिल जाएगा हिंदी साहित्य के बैचेस में। और अगर मैं बात करूं तो ये टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, स्कैन करिए, जुड़िए, यहीं पे बातें, मुलाकातें, डिस्कशन सब होगा, पीडीएफ भी वहीं पे आपको प्राप्त होगा। एक और बात कि अगर आप किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो जो कोड फ्लैश कर रहा है विकास लाइव, इसका प्रयोग हमेशा करते रहें। बाकी जाते जाते बताते जाइएगा कि इस विषय पे आपका क्या मानना है, क्या हरियाणा से बहुत सारे प्रदेशों को नहीं सीखना चाहिए, अगर सीखना चाहिए तो अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।